अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है फंक्शंस का और इसकी हमने आउटपुट बतानी है। और अगर कोई एरर होगा इसमें तो वो हाईलाइट करना है, उसको ठीक करना है और दोबारा आउटपुट बतानी है। ये कोड स्निपेट आपको गिवन है लेफ्ट साइड पर। ये देखें टोटल 18 लाइंस हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि इसमें एरर है कि नहीं, हम जाते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है क्योंकि हमें पता है मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम सी आउट देखें तो सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, उसके बाद फंक्शन डीप कॉल हो रहा है। तो अगर फंक्शन डीप कॉल हो रहा है तो 16 लाइन से हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? जो डीप फंक्शन की पहली लाइन है, यानी डीप फंक्शन की बॉडी की जो पहली लाइन है, लाइन नंबर 5 में, यहां पर कंट्रोल हमारा चला जाएगा। तो उसके बाद 2 प्रिंट होगा और उसके बाद डीपर फंक्शन कॉल होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? क्योंकि कंपाइलर क्या देखता है कि डीपर फंक्शन का इससे ऊपर कोई प्रोटोटाइप लिखा हुआ है या डीपर फंक्शन को क्या पहले डिक्लेयर किया हुआ है नेम स्पेस एसटीडी के बाद? नहीं किया हुआ। तो इस वजह से ये कंपाइल टाइम एरर होगा। तो पहले हम यहां पर लिख देंगे कंपाइल टाइम एरर। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये जो डीपर फंक्शन है इसको आप उठाकर डीप के ऊपर ले जाएं। ठीक है, ये एक इसका सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन यह है कि ये जो कोड इसी तरह लिखा रहे और ये लाइन नंबर 2 है, इसके बाद इंटर हिट करके हम यहां पर इस डीपर फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, इसकी प्रोटोटाइप लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप देखिए वॉइड है, तो सिंपल लिखेंगे वॉइड और डीपर। बस ये इसकी प्रोटोटाइप हमने बना दी या फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब जब यहां पर कंट्रोल जाएगा तो कंपाइलर को पहले ही पता है कि यार ये फंक्शन जो है ऊपर डिक्लेयर हो चुका है, इसकी प्रोटोटाइप मेंशन है, तो अब एरर नहीं होगा। ठीक है, हमने एरर को कर दिया करेक्ट। अब इसका फ्लो कैसे होगा? सबसे पहले लाइन नंबर चलेगी 15। तो जब 15 नंबर लाइन चलेगी तो यहां पर हम लिख लेते हैं आउटपुट। पहले क्या डिस्प्ले होगा? पहले 1 डिस्प्ले होगा, उसके बाद देखें बैकस्लैश n है जो कंट्रोल है, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और डी फंक्शन कॉल होगा। अब एक चीज यहां पर और भी आप देख लें कि एक्चुअली होता क्या है कि लाइन नंबर 16 में जब हमारा कंट्रोल जाएगा तो उसके बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? डी फंक्शन की जो पहली स्टेटमेंट है, यानी लाइन नंबर 5 में कंट्रोल क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और ये क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। यहां पर अब डीपर फंक्शन कॉल हो रहा है। जब डीपर फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका मतलब है लाइन नंबर 6 से कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? कंट्रोल ट्रांसफर होगा डीपर फंक्शन की बॉडी की पहली स्टेटमेंट में। तो 6 से हमारा कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 11 में, क्योंकि अब देखें डीपर फंक्शन ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है, इस वजह से कोई एरर नहीं होगा। तो उसके बाद लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगी, उसमें 3 लिखा हुआ है तो आपके पास 3 आ जाएगा। यहां पर जब हमारा कंट्रोल इस लाइन पर जाएगा, लाइन नंबर 12 पर, तो हम देखेंगे कि डीपर फंक्शन कॉल कहां से हुआ था? वो डीप से कॉल हुआ था। तो इस वजह से ये जो आपके पास है यहां से कंट्रोल चला जाएगा डीप फंक्शन की अगली लाइन में, यानी यहां से देखें लाइन नंबर 6 से कॉल हुआ फंक्शन और जब ये फंक्शन खत्म होगा तो कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 7 में, यानी लाइन नंबर 12 से हमारा कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 7 के अंदर यहां पर। तो ये सी आउट डिस्प्ले होगा 4, ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये ब्रेसेस वाली लाइन है। अब डीप फंक्शन कहां से कॉल हुआ था? वो मेन से कॉल हुआ था लाइन नंबर 16 में, लिहाजा उससे अगली लाइन में अब कंट्रोल चला जाएगा, यानी इस ब्रेसेस के बाद हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा? लाइन नंबर 17 के अंदर, और ये 5 डिस्प्ले होगा और उसके बाद ब्रेसेस हैं, फिर मेन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एट टाइम्स यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा होता है तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में रिटर्न कर जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई? करेक्ट आउटपुट आ गई। तो अब अगर हम समराइज करें तो इसमें क्या इशू था? इसमें इशू ये था कि जब मेन के अंदर हमने डीप फंक्शन कॉल किया तो डीप में हम चले गए, डीप में डीपर फंक्शन कॉल हुआ था, लेकिन डीपर फंक्शन का डीप के ऊपर कोई डेफिनेशन भी नहीं थी, ना उसकी प्रोटोटाइप थी, यानी वो डिक्लेयर भी नहीं था। तो इस वजह से इशू होता है। तो जब आपकी सीक्वेंस के अंदर देखें डीप में डीपर आया तो डीपर फंक्शन का ऊपर डिक्लेयर होना जरूरी है या डिफाइन होना जरूरी है, इस वजह से हमने उसको यहां पर डिक्लेयर कर दिया। अब इस पूरे कंट्रोल फ्लो को मैंने यहां पर भी कवर किया हुआ है, ये बुक की एग्जांपल है बेसिकली, और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास डीपर फंक्शन पहले से डिक्लेयर है ऊपर, वॉइड डीपर, इसकी प्रोटोटाइप यहां पर लिखी गई है।
अब देखें कंट्रोल फ्लो कैसे हो रहा है। मैंने स्लाइड इसको चेंज किया, नंबर्स डाले थे। तो सबसे पहले देखें मेन में हम आए और मेन में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई एम स्टार्टिंग इन फंक्शन मेन, तो इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद डी फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी डी फंक्शन जब कॉल हुआ तो देखिए कंट्रोल कहां चला गया, डी फंक्शन की पहली लाइन में। देखिए यहां पर कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो गया, ये नंबर 2 पर एग्जीक्यूट होगी, आई एम नाउ इनसाइड द फंक्शन डीप। अब डीप फंक्शन में डीपर कॉल हो रहा है और डीपर की प्रोटोटाइप हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं यहां पर। तो ये कंट्रोल कहां पर जाएगा, डीपर फंक्शन की बॉडी की पहली स्टेटमेंट में, ठीक है। ये डीपर फंक्शन है तो ये जो एरो है इस इधर जाने की बजाय कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। ये नंबर 3 पर कंसोल पर आएगी, आई एम नाउ इन फंक्शन डीपर। जब ये ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस पर आएगा तो डीपर फंक्शन कहां पर कॉल हुआ था, डीप के अंदर कॉल हुआ था। तो डीपर फंक्शन जहां पर कॉल हुआ था उसे वेरी नेक्स्ट लाइन में, यानी अब ये रिटर्न कहां करेगा, फंक्शन ये रिटर्न करेगा जहां पर ये कॉल हुआ था उसे अगली लाइन में। डीपर कॉल हुआ था डीप के अंदर, यानी यहां पर उससे जो अगली लाइन है अब डीपर वहां पर जाके रिटर्न करेगा, यानी कंट्रोल यहां पर ट्रांसफर आपका होगा। तो ये नंबर 4 पर कंसोल पर नजर आएगा आपको, नाउ आई एम बैक इन डीप। अब जब ये ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं तो हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, क्योंकि डी फंक्शन कहां पर कॉल हुआ था, मेन में कॉल हुआ था। तो उस लाइन से वेरी नेक्स्ट लाइन में हमारा ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो देखें आप, ये यहां पर हो रहा है तो इसका मतलब है ये सी आउट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि नंबर 5 पर है। तो इस सीक्वेंस में कंसोल पर डाटा डिस्प्ले होगा। यहां पर मैंने नंबर लिखे थे 1 2 3 4 ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम करते ये हैं कि इसी कोड को VS कोड में टेस्ट कर लेते हैं कि भाई एरर आता था कि नहीं आता था, और एरर कैसे रिमूव होगा और पूरा कंट्रोल फ्लो कैसे होता है। सो लेट्स गो टू VS कोड। अब देखें ये हमारे पास एग्जैक्टली वही फंक्शन है, पहले डीप लिखा हुआ है फिर डीपर लिखा हुआ है और यहाँ पर मेन है। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एरर है, यानी यहाँ पर आप देखें डीपर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो मैंने आपको 2 सोल्यूशन बताए, वो सोल्यूशन क्या है कि या तो इन फंक्शन की पोजीशन को हम चेंज कर दें या यहाँ पर डीपर को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं वॉइड और डीपर, तो ये हमने इसकी प्रोटोटाइप यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक हो गया, एरर हमारा खत्म हो गया। अब हम इसको रन करते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इसके कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आए। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और इसको रन करता हूं। तो सबसे पहले देखें कंट्रोल हमारा मेन की बॉडी की पहली स्टेटमेंट में आ गया। तो सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, देखिएगा ये 1 डिस्प्ले हो गया। अब देखिए डी फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, तो कंट्रोल कहां पर जाएगा, डीप फंक्शन की जो बॉडी है उसकी पहली स्टेटमेंट में। तो डीप देखें ये है, तो लाइन नंबर 6 पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, रन इट। तो ये देखें लाइन नंबर 6 पर आया, ये जो ओपनिंग ब्रेसेस है यहां पर कंट्रोल नहीं जाता। तो इसके बाद क्या डिस्प्ले होगा 2, तो ये देखिएगा 2 डिस्प्ले हो गया। अब डीपर फंक्शन कॉल हो रहा है क्योंकि डीपर की ऑलरेडी प्रोटोटाइप ऊपर मेंशन हो चुकी है, लिहाजा इसमें कोई एरर नहीं है। तो कंट्रोल लाइन नंबर 7 से डीपर की बॉडी की पहली स्टेटमेंट यानी जो लाइन नंबर 12 है यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, रन इट। तो देखें 12 नंबर लाइन पर कंट्रोल आ गया। अब 3 डिस्प्ले होगा, 3 डिस्प्ले हुआ और ये क्लोजिंग ब्रेसेस आ गए हमारे पास, यानी फंक्शन खत्म हो रहा है। ये फंक्शन कहां पर कॉल हुआ था, ये डीप के अंदर कॉल हुआ था लाइन नंबर 7 में। तो कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, लाइन नंबर 8 में। द वेरी नेक्स्ट लाइन वेयर फंक्शन इज कॉल्ड, वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा। सो लाइन नंबर 8 पर कंट्रोल चला जाएगा, रन इट। देखें लाइन नंबर 8 में आ गया और 4 डिस्प्ले होगा। 4 डिस्प्ले होने के बाद क्लोज ब्रेसेस हैं, यहां पर मतलब है फंक्शन खत्म हो गया। अब देखेंगे डीप कॉल कहां पर हुआ था, डीप कॉल हुआ था मेन के अंदर। सो लाइन नंबर 17 पर कॉल हुआ, सो कंट्रोल कहां पर चला जाएगा, लाइन नंबर 18 में चला जाएगा, नो रन इट। तो देखें लाइन नंबर 18 में और 5 डिस्प्ले हो जाएगा। ये 5 डिस्प्ले हुआ, हमारा मेन क्या हो गया, मेन एंड हो गया। हम ये भी कर सकते थे कि इसको खत्म करके हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी पोजीशन को चेंज कर दें आप। ये डीप देखें, डीपर को मैंने यहां से कट किया और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये दूसरा सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। अब इसमें देखें एरर क्यों नहीं आएगा, पहले डीप कॉल हुआ तो डीप के अंदर हम गए तो उसमें डीपर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो डीपर की डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, लिहाजा कोई एरर नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं टर्मिनल ताकि सारा क्लियरली विजिबल हो। हम रन करते हैं इसको, देखें हमारा कोई एरर नहीं है, 1 2 3 4 5 आउटपुट आ गई। तो दोनों मेथड करेक्ट हैं, या तो डेफिनेशन लिखी हो ऊपर या उसको डिक्लेयर किया हो, क्योंकि डीप के अंदर अगर डीपर कॉल हो रहा है
और डीपर फंक्शन ऊपर उसकी डेफिनेशन या उसकी प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है तो लाजमी एरर आएगा। सो इसी ऑर्डर में आपने फंक्शंस को प्लेस करना है। तो बेहतर ये है या तो फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिख लें और या उनको पूरा पूरा डिफाइन कर दें, ठीक है, ऑर्डर के। सो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।